जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का एंट्री, साथ ही साथ पेमेंट एंड रिसीव का एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं उसको जानना होगा। ये कंपनी मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और इसमें हम पहले से सेल्स और परचेज का एंट्री कर चुके हैं, स्टॉक आइटम वगैरह बना चुके हैं। इसको अगर आपको सेल्स और परचेज एंट्री का देखना है कि कैसे किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको डे बुक में जाना है गेटवे ऑफ टैली में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में डे बुक आता है ऑप्शन। डे बुक वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। यहाँ जैसे ही आप जाइएगा तो जितना भी आपका एंट्री किया हुआ है ये हमारा दिख रहा है। या आप इसमें डेट भी डाल सकते हैं, कब से कब तक का दिखना था। हम डेट नहीं चेंज किए थे, एक ही तारीख को डाले थे, लेकिन आप अल्ट F2 करके मतलब 1 तारीख से लेके 30/4 पूरा साल का भी आप एंट्री देख सकते हैं। देखिए पूरा साल भर का एंट्री तो हम जितना भी देख लिए 2 ही एंट्री। अब इसको आप एंट्री को खोल के देखना है तो आप बस इंटर प्रेस कर दे सेल्स वाला सेलेक्ट करके, तो देखिए सेल्स का मेरा एंट्री किया हुआ है। और स्केप करके आप बाहर आते हैं टैली में। हमेशा याद रखिएगा स्केप की से हम लोग बाहर आते हैं, बैक आते हैं। अब परचेज का एंट्री जो है देखिए, ये हम लोग इतना सामान परचेज किए हुए हैं, 3,68,000 रुपया का सामान यहाँ पे परचेज किया हुआ है। अब इसको हम लोग को रिटर्न करना है, तो इसके लिए कुछ जरूरी लेजर आपको बनाना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको अल्टर में हम जाके दिखा दे रहे लेजर्स में। देखिए यहाँ पे बैंक है, बायर और सप्लायर तो है ही, तभी परचेज सेल्स हुआ है। यहाँ देखिए परचेज और परचेज रिटर्न भी बनाना है। तो परचेज तो हम परचेज का एंट्री के लिए यूज किए हैं, लेकिन परचेज रिटर्न जो है वो हम लोग डेबिट नोट के लिए यूज करेंगे, जिसको हम लोग परचेज रिटर्न का एंट्री भी कहते हैं। और इसमें ये परचेज अकाउंट में ही जाता है। इसको क्रिएट कर लेना है जस्ट जैसे परचेज बनाया है उसी तरह। और एक सेल्स रिटर्न क्रेडिट नोट जो होता है उसको हम लोग सेल्स अकाउंट के ही अंदर डालेंगे। इसको भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। बस यही 2 लेजर आपको इम्पोर्टेंट है इसमें एंट्री करने के लिए। उसके लिए अब आपका पार्टी का नाम जो है बायर और सप्लायर, ये तो परचेज एंट्री के लिए ही जरूरी था। अगर परचेज एंट्री होगा तभी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न होगा। मतलब सेल्स और परचेज का एंट्री किए हैं तो बायर और सप्लायर मेरा बना हुआ है। फिर हम गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं। यहाँ वॉचर्स में जाना आपको। वॉचर्स में देखिए इस जगह पे अगर आप राइट साइड में देखिएगा तो आपको कोई ऐसा एंट्री नहीं दिखेगा, या ऐसा कोई वॉचर का नाम नहीं दिख रहा। जैसे कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीव्ड है, जनरल है, सेल्स है, परचेज है, लेकिन यहाँ अदर्स में दिखेगा। तो अदर्स में जैसे ही आप जाइएगा तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट लिखा हुआ आ रहा है। तो डेबिट नोट ही हमारा परचेज रिटर्न होता है। इसका शॉर्टकट की अल्ट के साथ F5 है, यहाँ दिया हुआ है। और क्रेडिट नोट जो है वो मेरा अल्ट के साथ F6 है। आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, या अगर आप स्केप करके बाहर आ गए और आप अल्ट F5 दबाइएगा तो आपको डेबिट नोट आ जाएगा। अब इसमें पार्टी अकाउंट नेम, मतलब ये परचेज रिटर्न है, तो हम परचेज जो सामान किए हैं उसको वापस दे रहे हैं। कुछ खराबी आ गया या हम रिटर्न करना चाहते हैं तो उसका एंट्री कैसे होगा। तो वो सप्लायर से हम खरीदे थे, जिससे खरीदे उसी को वापस करेंगे। तो सप्लायर से हम खरीदे हैं। उसका दूसरा चीज है कि यहाँ पे लेजर परचेज रिटर्न लेना है, ठीक है। परचेज रिटर्न का लेजर। अब यहाँ स्टॉक आइटम का नाम डालना है। जैसे कीबोर्ड मेरे पास ये दिखा रहा है 100 पीस है मेरे पास, मतलब अवेलेबल है, लेकिन हम जो भी परचेज किए थे उसमें से मान लीजिए कि कुछ पीस जो है वो हमारा खराब निकल गया, 10 पीस। देखिए यहाँ रेट अपने आप आ जा रहा है, खुद ब खुद आ जा रहा है। मतलब हम जिस कीमत में उस माल को परचेज किए थे उसी कीमत में ये रिटर्न हो रहा है, क्योंकि मेरा एक ही रेट हम बार बार अगर यूज करेंगे तो सेम ही रेट आएगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट रेट बार अलग अलग कस्टमर के लिए यूज करेंगे तो वहां पर रेट ये चेंज भी हो सकता है या नहीं भी आ सकता है। इसीलिए किसी भी चीज को एंट्री करने के लिए, सेल्स या परचेज का एंट्री करने के लिए, उसका जो बिल होता है या जो उसका वाउचर होता है उसको सामने रख के उसमें जो रेट है वो आप डाल सकते हैं मैनुअली भी। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिकली ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इतना ही में हम परचेज किए थे, इतना ही में रिटर्न हो जा रहा है। इसी तरह और भी अगर आइटम है आप ले सकते हैं, जितना आइटम। जैसे कीबोर्ड एस है, 50 पीस अभी दिखा रहा है, मान लीजिए 20 पीस खराब निकल गया, ये 225 का था, रेट आ गया। फिर जरूरी नहीं हर सामान खराब ही निकले। अब मदरबोर्ड नहीं खराब निकला, लेकिन मॉनिटर हमारा 2 पीस खराब निकल गया, तो 2 पीस से 4000 का रेट से था, 8000 आ गया। फिर आगे हम लोग कोई ले लेते हैं
मॉनिटर 19 इंच है, इसको भी हम लोग इस तरह से देखिए बैंक मोड यहाँ गोदाम आप ले सकते हैं, क्वांटिटी में आप 1-2 पीस जितना रिटर्न कर रहे हैं उसको डाल देना है। उसी तरह से अब अगला जो है आप मान लीजिए कि यहाँ पे माउस ले लेते हैं वायर वाला, ठीक है, इसमें भी मान लीजिए 20 पीस खराब निकल गया। तो इस तरह से हम जो एंट्री करके रिटर्न जो कर रहे हैं, अब देखिए मान लीजिए कि हमको इतना ही माल एंट्री करना है, या आप सारा ही ले सकते हैं या जितना चाहे उतना ले सकते हैं। अब देखिए जब हम परचेज का जब एंट्री किए थे तो वहाँ पे हम लोग रेफरेंस नंबर में न्यू रेफरेंस दिए थे और इस जगह पे ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस आ जाता है। देखिए जब हम परचेज का एंट्री किए थे तो न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट था, ये अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा, मतलब हम किस बिल के एवज में इस सामान को रिटर्न कर रहे हैं वो हमको देना है। तो ये देखिए हम परचेज का जब एंट्री किए थे तो ये हम बिल नंबर दिए थे परचेज 1 करके 1 तारीख को किए थे और ये 3,68,000 का सामान था, ठीक है। अब इसी को एंट्री कर लेंगे तो इसमें से 28,000 का सामान जो है हम वापस कर दे रहे हैं। ये एक्सेप्ट कर लिए, ये मेरा परचेज का रिटर्न का एंट्री हो गया, मतलब डेबिट नोट का एंट्री और परचेज रिटर्न दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो इसमें टैली में आपको डेबिट नोट याद रखना है परचेज रिटर्न को और क्रेडिट नोट याद रखना है सेल्स रिटर्न को। इसके बाद हम लोग सेल्स रिटर्न का एंट्री करना चाहते हैं। आप चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं, वाउचर का F2 दबाने से डेट चेंज होता है और 2 तारीख हम लोग डेट ले लिए, इंटर करके अब यहाँ पे हम लोग अल्ट के साथ F6 होता है, ये होता है क्रेडिट नोट के लिए, यहाँ क्रेडिट नोट लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये जो सामान हम लोग रिटर्न आ रहा, मतलब बेचा हुआ सामान हम मेरे पास वापस आ रहा, तो कौन हमको रिटर्न करेगा? जो हमसे खरीदा था, तो बायर हमको रिटर्न करेगा, ठीक है। उसका एड्रेस वगैरह ये सब डिटेल्स भर सकते हैं और यहाँ पे सेल्स रिटर्न का हमारा लेजर का यूज किया जाएगा। उसके बाद जो जो सामान वो हमको रिटर्न कर रहा, मान लीजिए कीबोर्ड एस है, वो हमको मान लीजिए 10 पीस रिटर्न किया। आप देखिए उसको हम 300 में बेचे थे, हम खरीदे थे 250 में, तो उस समय जब हम डेबिट नोट का एंट्री किए या परचेज रिटर्न का एंट्री किए तो 250 अपने आप आया था, लेकिन हम इसको सेल किए थे 300 में, तो रिटर्न भी 300 में ही देना होगा, तो ये 300 आ जाता है, ठीक है। या अगर अलग रेट आता है तो उसका बिल देख के आप वहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं। फिर कीबोर्ड ऐसे मेरा, इसमें से भी मान लीजिए कि 20 पीस वापस आ गया, 290 करके हम लोग बेचे थे। इसी प्रकार से आपको और भी सारा आइटम को एंट्री कर लेना है, ठीक है। जितना भी आप चाहें 2, 4, 5 सामान को 1-2 छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं सारा ही रिटर्न आए, ऐसा तो थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, या हो भी सकता है लेकिन कम चांस होता है कि आपको जितना आप बेचे वो सारा ही वापस आ जाए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं एक और ले लेते हैं, वायरलेस माउस भी ले ही लेते हैं, इसमें भी मान ले 10 पीस खराब नहीं। तो ये देखिए रेट जो बेचे थे वो आ गया। अब इसको जब एंट्री करेंगे तो यहाँ भी वही बात आएगा, अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब ये मेरा किस रेफरेंस है, तो पहले हम बेचे हैं उसी के एवज में ये रिटर्न हो रहा है, जिसको हम लोग सेल करके किए थे SL/1। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेल्स का ये जो हमारा बिल नंबर दिए थे वो आ जाएगा और इसमें से 27,550 रुपया का सामान को हम लोग रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न आया। इसके बाद आता है बात की पेमेंट का। देखिए अभी तक पेमेंट और रिसीव्ड का एंट्री नहीं हुआ था, तो पहले अगर हम लोग रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका F6 होता है, ठीक है। F6 दबाइएगा तो हमारा रिसीव का एंट्री आ जाएगा। अब बात आता है कि हम किससे रिसीव करना चाहते हैं, तो हम लोग रिसीव जो करना चाहते हैं वो हम लोग बायर से करेंगे। तो बायर से कितना रिसीव करेंगे, तो इसका जो करंट बैलेंस है इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं, जो करंट बैलेंस दिखा रहा है 2,09,450, यही बैलेंस है, यही पैसा हम बायर से पाएंगे। तो इसी पैसा को आपको एंट्री करना होगा। पूरा का पूरा अगर अकाउंट क्लियर करना चाहते हैं तो पूरा ही दे दीजिए, 2,09,450। ये देखिए फिर से अगेंस्ट रेफरेंस यहाँ आएगा, ये किस बात का पैसा आप रिसीव कर रहे, तो ये अगेंस्ट रेफरेंस ये जो सेल किए थे सामान उसी का है, उसमें से जो हमारा सेल करने के बाद फिर सेल्स रिटर्न होने के बाद जो अमाउंट बचा वही अमाउंट है, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद इसको इंटर मारिएगा और बाई में आप पेमेंट किस में ले रहे हैं, या तो कैश ले सकते हैं या बैंक में ले सकते हैं, तो बैंक में ले लिए। तो देखिए बैंक में 2,09,450
50 रुपया डेबिट हो गया, मतलब जमा हो गया। इसमें चेक नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, ये सब आप बैंक का नाम डाल सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अब पैसा देना है तो पेमेंट के लिए हम लोग F5 दबाते हैं। F5 से पेमेंट होता है। अब देना तो हमको होगा सप्लायर को, तो सप्लायर ले लेंगे। सप्लायर का देखिए 3,40,000 देना है, तो 3,40,000 का हम लोग एंट्री कर देंगे। और ये भी अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। देखिए ये भी अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, और ये भी हमारा जो परचेज का जो बिल था वही आएगा। यहाँ पे जो हम सामान खरीदे थे उसी का हम पैसा दे रहे हैं, और ये बैंक से दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा पैसा है, इसीलिए बैंक हमारा ये रेड कलर से दिखा रहा है, मतलब वो नेगेटिव में बैलेंस दिखा रहा है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बैंक में पैसा रहेगा तभी पेमेंट कर पाइएगा, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। अब सारा एंट्री को अगर एक साथ देखना है तो आप स्केप करके जाइएगा फिर से और डे बुक में चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा पेमेंट रिसीव्ड क्रेडिट नोट का दिखा रहा है, डेबिट नोट परचेज सेल्स नहीं दिखा रहा। तो ये डी क्योंकि 2 तारीख का, तो हमने 1 तारीख से था तो अल्ट F2 करेंगे और यहाँ ऊपर में 1/4 जो स्टार्टिंग डेट है वो दे देंगे, और 2 तारीख। तो अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हम जितना भी एंट्री किए हुए हैं इसमें डेबिट नोट, सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीव्ड, क्रेडिट नोट, सारा चीज़ आ गया। यहाँ पे उसका अमाउंट भी आ गया, वाउचर का नंबरिंग भी आ गया, सब में एक एक एंट्री हुआ है, और यहाँ पे डेट भी आ गया और पार्टी का नाम भी यहाँ से आ गया। तो इस तरह से हम लोग सारा पेमेंट, रिसीव्ड और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का एंट्री टैली प्राइम में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।